जाता है। क्यों आ गया? मन कमजोर है, कंट्रोल करने की शक्ति नहीं है, इसलिए हो जाता है गुस्सा। तो मन को अच्छा खुराक मिल नहीं रहा है। मन को अच्छा खुराक कहां से मिलेगा? आध्यात्मिकता एकमात्र स्रोत है जहां से अच्छा खुराक मिलेगा। आध्यात्मिकता मन को अच्छे विचार देता है, लेकिन उसके लिए अगर कहे रोज सेंटर पर आओ तो क्या कहेंगे? हाँ भाई, अच्छा विचार सुनने को मिलेगा, उसके लिए रोज सेंटर पर आना पड़ेगा, तो क्या कहेंगे? टाइम नहीं है। अब टाइम कहाँ जा रहा है? टाइम कहाँ जा रहा है? एक कहानी मुझे याद आती है कि एक बार एक लड़का था, काम ढूंढ रहा था, कई जगह पर गया, काम ढूंढते ढूंढते आखिर किसी ने उसको कह दिया फलाने सेठ के पास चले जाओ, वो तुम्हें काम दे देगा। वो गया उस सेठ जी के पास में। सेठ जी बड़े लकड़े का व्यापारी थे। उसने जाकर सेठ जी से कहा मुझे काम चाहिए। सेठ जी ने पूछा क्या काम करोगे? कहा कुछ भी करूंगा, आप बताओ तो सही। सेठ जी ने कहा लकड़े काटना है। बोलो काटोगे? कहाँ काटूंगा। पीछे गोदाम में ले गए, लकड़े का ढेर था। सेठ जी ने कहा ये सारे लकड़े काटना है। शुरू हो जाओ। शुरू हो गया लकड़ा काटना। दिन का अंत हुआ, शाम को 5 बजे। तो सेठ जी ने सोचा देखे तो सही वो लड़के ने आज कितना लकड़ा काटा है। देखने गए तो देखा सारे दिन में उसने 25 लकड़े काटे थे। सेठ जी खुश हो गए, अच्छा तेरे में तो अच्छी क्षमता है, जब तेरी नौकरी पक्की, रोज सुबह 9 बजे आ जाने का, लकड़ा काटने का शाम को 5 बजे तक। ठीक है, रोज सुबह 9 बजे जाने लगा, लकड़ा काटता रहा। 10 दिन बीता। सेठ जी ने सोचा देखे तो सही वो लड़का क्या काम कर रहा है। शाम को देखने गए तो देखा सारे दिन में उसने 15 लकड़ा काटा था। सेठ जी ने पूछा भाई क्या बात है, पहले दिन तो 25 लकड़े काट दिए, आज 15 ही लकड़ा काटा। वो लड़का कहता सेठ जी यही बात तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं। मैं सारा दिन मेहनत करता हूँ, आलस भी नहीं करता हूँ, लकड़ा कम क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। सेठ जी ने कहा थोड़ी और मेहनत करो। कहा ठीक है, कल से थोड़ी और मेहनत करूंगा। और मेहनत करने लगा और 10 दिन बीते। सेठ जी ने सोचा देखे तो सही वो लड़का क्या कर रहा है। शाम को देखने गए तो देखा सारे दिन में उसने 10 लकड़ा काटा था। सेठ जी ने कहा क्या बात है भाई, पहले दिन तो तूने 25 लकड़े काट दिए, 10 दिन में तेरी क्षमता कम हो गई, 15 लकड़े तक आ गया, और 10 दिन में 10 लकड़े तक ही आ गया। बात क्या है? लड़के ने कहा यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही कि मैं सारा दिन लकड़ा काटता हूँ, बैठता भी नहीं हूँ, आलस भी नहीं करता हूँ, आप किसी से भी पूछ लो, लकड़े कम क्यों हो रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। अब सेठ जी तो अनुभवी थे। सेठ जी ने कहा एक बात बताओ कि ये 20 दिन के अंदर तुमने कुल्हाड़ी की धार कितनी बार तेज किया? लड़के ने कहा टाइम कहाँ मिलता, सारा दिन तो लकड़ा काटने में जाता है, धार तेज करने का टाइम कहाँ मिला। क्या कहेंगे? उस लड़के को समझदार कहेंगे? सभी हंस रहे हैं ना। समझदार नहीं कहेंगे। सेठ जी ने कहा उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम थोड़ी देना पड़ता है। अरे सबसे पहले जब तुम आओ काम पर तो पहले धार तेज करो, फिर देखो कम मेहनत में ज्यादा लकड़ा कटेगा। ये तो तुम मेहनत भी ज्यादा कर रहे हो, आउटपुट भी कम हो रहा है। लेकिन ये बात उसकी समझ में नहीं जा रही थी। यानी हम भी कुछ ऐसे ही तो नहीं कर रहे हैं, सारा दिन काम कर रहे, टेंशन बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, और अगर कहो कि धार तेज करो आध्यात्मिक विचारों से तो क्या कहेंगे? नहीं। अरे भगवान अगर ये 24 घंटे का 25 घंटा भी बना देगा ना तो
टाइम मिलेगा? 1 घंटा कहाँ चला जाना है मालूम नहीं। अरे सुबह सुबह जब उठो, सुबह सुबह अपने मन को अच्छे विचारों का खुराक दो, फिर देखो सारा दिन कैसा जाता है। करके तो देखो, एक्सपेरिमेंट तो करो। तो आध्यात्मिक विचारों से दिन आरंभ करके देखो कैसा दिन जाता है, और फिर देखो आपकी मानसिक क्षमता बढ़ने लगेगी। मेडिटेशन से आराम। मेडिटेशन माना क्या? ध्यान माना क्या? ध्यान माना मन को शांति में ले जाना। ध्यान के माध्यम से मन को आराम। जब शांति में जाता है, आज शांति के लिए टाइम ही नहीं है। रात को सोता है व्यक्ति, ये शरीर सो जाता थका होने के कारण, लेकिन मन नहीं सोता है। मन तो स्वप्न में घूमता रहता है। इसीलिए व्यक्ति सुबह उठता है तो जैसे थका है, क्योंकि सारी रात मन ने तो काम किया ना, मन को आराम कहाँ मिला। और इसीलिए जब सारी रात मन ने कोई ना कोई विचार चला करके काम किया है, तो सुबह में उठेंगे, घड़ी देखेंगे, सोचेंगे थोड़ी देर और सो जाते हैं, थोड़ी देर और सो जाते हैं। मन को आराम नहीं मिला। और इसीलिए फिर अगर उठना भी पड़े, कहीं जाना है, काम में मन लगाना पड़े, मन लगता नहीं है तो, क्योंकि मन तो थका हुआ है, मन लगता नहीं है। और फिर अगर कोई ने कुछ कह दिया, बस गुस्सा आ गया, टेंशन हो गया। अगर गुस्सा नहीं कर सकते तो टेंशन हो गया। तो ना मन को अच्छा खुराक मिल रहा है विचारों का, ना मन को आराम मिल रहा है। जब खुराक और आराम ही नहीं है तो एक्सरसाइज करने की ताकत है? मन के लिए एक्सरसाइज कौन सी है? मन के लिए एक्सरसाइज है पॉजिटिव थिंकिंग की एक्सरसाइज, उसको देनी पड़ती है। पॉजिटिव थिंकिंग अपने आप नहीं चलेगा, उसको चलाना पड़ेगा। जैसे